बरखुरदार, वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। गुंडा, बदमाश, 420, लफंगे, अरे डाकू। ओ नो दोस्तों, घबराइए मत। अरे इसी नाम से तो दर्शकों ने प्राण साहब को बुलाया। विलन ऑफ द मिलेनियम, प्राण, जिन्होंने अपने जबरदस्त एक्टिंग के दम पर लोगों को इतना डराया कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से कतराते थे। प्राण किशन सिकंद। ले गई मेरा दिल मेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए 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 होए, ओ जाने सारी नगरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम खलनायकों के खलनायक प्राण साहब की ही बात करेंगे। एक जमाना था जब एक तरफ फिल्मों में प्राण की एंट्री हुई नहीं कि बच्चे माँ की साड़ी की आंचल के नीचे दुबक जाते थे। रियल लाइफ में भी महिलाएं प्राण द विलन से दूर भागती थीं और फीमेल को स्टार भी कम नहीं डरती थी प्राण से। अगर प्राण सड़क पर दिख गए तो लोग उन्हें गुंडा ही कहते थे और इसी से खुश होते थे प्राण साहब। वो मानते थे कि फिल्मों में निभाए गए उनके नेगेटिव किरदारों की छाप इस कदर दर्शकों में है जिससे एज एन एक्टर उनको सफल बनाता है। ब्लफ मास्टर का वो डायलॉग, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी, हम इसे डबल गेम खेल रहे हो। डबल गेम तो तुम खेल रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे भाई के खून के सारे फोटो तुम वापस दे दोगे? सब तो दे दिए, लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था। वो भी ना रखता तो आज तुम उड़न छू हो गए होते। डॉन का वो डायलॉग, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये सवाल काम का हुआ। वैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो डायरी पुलिस को मिल जाए तो आपके ये सारे साथी और सारे धंधे बंद हो जाएंगे। पैसे बोलो। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूं, यही कोई 10 लाख। 10 लाख क्यों, कम है? 10 लाख लेकर ये लड़की मेरे बताए हुए जगह पर आएगी अकेली और मैं डायरी इसके हवाले कर दूंगा। ये लड़की क्यों? इसलिए कि लड़की समझदार है। मैं नहीं चाहता कि डायरी लेने के लिए कोई शैतान का बच्चा आए जिसे शोर मचाने वाले खिलौनों का शौक हो। रूप तेरा मस्ताना का वो डायलॉग, मेरी नजरें तुम्हारी समझ से ज्यादा दूर देखती हैं। अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो इस पर्दे के पीछे नहीं, मौत के पर्दे के पीछे छुपा दी जाओगी, समझी? मेरे जाल में आई हुई चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उसके पर कतर देता हूं। दोस्तों, प्राण कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। एक बार शिमला में फोटोग्राफी सीखने के लिए गए हुए थे। वहां रामलीला में उन्हें फोटोग्राफी करना था। लेकिन हुआ यूं कि रामलीला में सीता का कैरेक्टर जो आर्टिस्ट निभा रहा था वो पहुंचा ही नहीं। मजबूरन प्राण को सीता का रोल निभाना पड़ा और कह सकते हैं यहीं से एक्टिंग की शुरुआत हुई प्राण की। तब वो जमाना था जब पार्टीशन नहीं हुआ था। एक बार प्राण लाहौर में फोटोग्राफी स्टूडियो पहुंचे। वहां पान की दुकान पर सिगरेट के छल्ले बना रहे थे तो पास ही खड़े थे राइटर वली मोहम्मद अली। उन्होंने प्राण से कहा, एक्टिंग करोगे? प्राण साहब ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हैं, पान खाने आया हूं। राइटर ने कहा, मेरे पास रोल है, तुम्हें काम करना होगा, पंजाबी फिल्म यमला जट। उसके बाद ना करते हुए प्राण इस फिल्म के हीरो बन गए। लेकिन 1947 का वो दौर जब पार्टीशन हुआ था, माहौल बदल चुका था। प्राण को आना पड़ा बम्बई आके काफी संघर्ष करना पड़ा। काफी संघर्ष करने के बाद बम्बई में पैर जमने लगे और धीरे धीरे सदी के खलनायक बन गए प्राण। उनके नाम की ऐसी दहशत बनी कि एक सर्वे के मुताबिक उस समय कोई भी अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखता था। कालिया का वो डायलॉग, लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा ना कोई तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो जेल के बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह के जेल में ना जाए। जिस देश में गंगा बहती है, एक डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी? गोली मारिए सरदार, कम्मो। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। ये शादी नहीं होगी सरदार। आंख से खेलने वाले को ये याद रखना चाहिए कि किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। अपने 60 साल के चमकते करियर में
प्राण ने नेगेटिव रोल से कॉमेडी चरित्र अभिनेता के रोल में खूब नाम कमाया। विक्टोरिया नंबर 203 का वो गाना, दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे। जंजीर का वो गाना, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जबरदस्त स्टाइल, हैंडसम पर्सनालिटी के कुख्यात विलन प्राण साहब की 12 फरवरी को 104 वर्षगांठ है। हम बोलेगा कि बोलोगे कि बोलता है, एक मीम शाब है साथ में शाप भी है। मीम शाब सुंदर सुंदर है, शाप भी खूबसूरत है, दोनों पास है बात खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा कि बोलोगे कि बोलता है। वो यमला जट खलीफा, कभी जहरीला इंसान बन तो कभी लफंगे ब्लफ मास्टर, तो कभी 10 नंबरी, तो कभी डॉन, तो कभी कालिया बन मजबूर किया दर्शकों को आपके दीवाने बनने को। और यही दर्शकों का प्यार ही प्यार नसीब में है प्राण साहब के। 362 से भी ज्यादा फिल्मों में प्राण भरने वाले प्राण साहब को आप कैसे याद करेंगे श्रोताओं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते दोस्तों याद दिला दें कि पुरानी फिल्मों में अगर नजर दौड़ाएं तो फिल्मों की शुरुआत में प्राण का नाम आता था एंड प्राण से, और इससे समझा जा सकता है प्राण साहब ने अपने अभिनय के दम पर ऐसा ओहदा हासिल किया फिल्म जगत में जो उन्हें यकीनन विलन ऑफ द मिलेनियम बनाता है दोस्तों। और हाँ, हम बोलेगा कि बोलोगे कि बोलता है। आप इस वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों।